नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सावन के पहले दिन भोलेनाथ के भक्तों की उमड़ी भीड़, मंदिरों में गूंजे जयकारे और बोले बम के नारे। शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। 4 दिन मिशन आगे बढ़ा। पहले 10 जुलाई को स्पेस स्टेशन से होनी थी वापसी। गुजरात महिसागर पुल हादसे में नदी से 18 शव मिले, 2 अब भी लापता। विभाग के 4 इंजीनियर सस्पेंड। अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 7,000 तीर्थयात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना। किशनगंज में जनसंख्या से 1 लाख से ज्यादा आधार कार्ड। कटिहार, अररिया, पूर्णिया में भी ऐसे ही आंकड़े आए सामने। दिल्ली में तेज बारिश के कारण 6 फ्लाइट डाइवर्ट। गुरुग्राम में 90 मिनट में 103 मिलीमीटर हुई बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। देश भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तो कांवड़ रूट पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। कांवड़ यात्रा के रूट पर नॉनवेज दुकानें बंद रहेंगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज से श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज श्रावण मास का पहला दिन है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इसी को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसी को लेकर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़, शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालु जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से आज से देखिए देश भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि श्रावण महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? श्रद्धालु कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए। आनंद, 12 महीने में आने वाला पावन पर्व सावन का आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 4 सोमवार पड़ रहे हैं। जो पहला सोमवार पड़ेगा 14 तारीख को। इस समय हम मंदिर पे हैं, जहां से पूरी तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह की देखी जा रही है। शिव के भक्त लगातार शिव अभिषेक, रुद्राभिषेक, इस तरह के कई पूजा पाठ शुरू कर दिए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, मेला पूरी तरह से सजा हुआ है, जहां पर श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो लगातार शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के अंदर एक उत्साह अलग ही देखा जाता है, क्योंकि ये पावन महीना जो शिवरात्रि का है, कहीं ना कहीं शिवरात्रि का जो ये पावन महीना है बहुत ही पावन माना जाता है, जिसको लेकर के लगातार शिव भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, और जिस तरीके से आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? भक्त कितनी दूर से यहाँ पर शिवालयों में पहुंच रहे हैं? आनंद जी, बता दें कि इस मंदिर की एक विशेष महानता है, क्योंकि लखनऊ की ये 3 सीमाओं में एक स्थित है भोरेश्वर मंदिर, जहाँ पर लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद लोगों की मानता है, क्योंकि ये भीम द्वारा स्थापित किया गया था ये मंदिर। और इस मंदिर को लगातार, क्योंकि यहाँ पे जब और आक्रांतक शासक थे, तोड़ने की कोशिश किए थे, तो यहाँ से भंवरे निकले थे। भंवरों ने उस सैनिकों को अलग पूरी तरह से ग्रस्त कर दिया था। उसके बाद लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो मान्यताएं हैं बढ़ती जा रही थी। यहाँ की विशेष मान्यता है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की जो भी मनोकामना होती बहुत जल्द पूरी होती। इसको लेकर के भी ये श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नोएडा से संवाददाता अशोक द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही गाजियाबाद से देव वर्मा भी जुड़ चुके हैं। अशोक के पास चलते हैं। अशोक, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है, सबसे पहले तो मंदिर में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। अशोक। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रशासन की तरफ से जो है 3 दिन पहले यहाँ की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह ने, उन्होंने जो है अलर्ट कर दिया था कि सावन का महीना चालू हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ मुहर्रम का महीना चालू हुआ था, तो मुहर्रम के वजह से पहले से ही यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी थी। वहीं सावन के महीने में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मैं आपको बता दूं कि हर पुराने मंदिर, हर जितने भी पुराने शिव मंदिर हैं, वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पहले से ही टाइट की जा चुकी है। और जैसे सावन का महीना चालू हुआ है, वैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि श्रद्धालु जो है, सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और उनको पसंद करते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है, ये जो नोएडा का जो है ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो कांवड़िया आते हैं, सावन में जल भर के कांवड़िया आते हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ जल चढ़ाया जाता है। तो नोएडा का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो है सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन का महीना शुरू होते ही सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी बिल्कुल अशोक, हम चाहेंगे आप मंदिर परिसर की तस्वीरें भी दिखाइए ताकि पता चले कि कितने श्रद्धालु कितनी दूर से कितनी आस्था के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, श्रद्धालु जो है सुबह 5 बजे या 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके थे। लेकिन अभी देखा जाए, क्योंकि अभी लगभग 11 बज चुके हैं, तो श्रद्धालु एक आधे नजर आएंगे आपको। लेकिन अभी जो है श्रद्धालुओं का जो है सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो नोएडा में है, यहाँ जो है नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं, तो सुबह 4 बजे से मंदिरों में तांता लगा और उसके बाद में अब जो है धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई है यहाँ पर। ठीक है अशोक, हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता देव भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। देव, गाजियाबाद से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? ये अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो है सुबह 4 बजे से जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर भक्ति में कैसे मलिन हो रहे हैं भक्त, तो अब इस समय जो है हम मंदिर के अंदर ही मौजूद है। अभी धीरे धीरे जो है भक्तों की जो है कतार यहाँ पर कम होती नजर आ रही है। लेकिन सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पे लोग जगह जगह से जो है थे और अपने मन में जो मनोकामना लेके आ रहे थे वो भोले बाबा के सामने रख रहे थे। जैसे कि आज देखा जा रहा है, सावन का महीना आज से स्टार्ट हो गया है और आज से लेकर और जब तक ये सावन का महीना चलता रहेगा तो भक्तों की कतार जो है लगातार बढ़ती रहेगी। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो यहाँ प्रशासन ने जो है पूरी कड़ी नाकाबंदी कर रखी है। जिस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन ने ये कह रखा है सीधा सीधा कि भाई किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए और पूजा और आस्था में किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
जी। ठीक है देव, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद आपका भी, अशोक आपका भी और देव आपका भी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां ग्रेटर नोएडा में बारिश आफत बनी है। शव यात्रा को गंदे पानी से गुजरना पड़ा। प्राधिकरण की लापरवाही से ग्रामीण बेहाल हैं। रोजा जलालपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है। जनता ने अफसरों पर गुस्सा जताया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जलभराव ने खोली सिस्टम की पोल। मानवता को शर्मसार कर देगा ये दृश्य। सोशल मीडिया पर जवाबदेही की मांग उठी है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उठी जवाबदेही की मांग, तो जनता ने अफसरों पर गुस्सा जताया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जलभराव ने खोली सिस्टम की पोल। मानवता को शर्मसार करता दृश्य, जहां बरसात में सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद जवाबदेही की मांग उठी है। तो ग्रेटर नोएडा में बारिश आफत बनी है। वायरल वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां इस वीडियो के सामने आने के बाद जवाबदेही की मांग उठी है। शव यात्रा को गंदे पानी से गुजरना पड़ा। ग्रेटर नोएडा में बारिश आफत बनी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सरकार का छात्रों को यात्रा भत्ता देने का फैसला सामने आया है। बुंदेलखंड के 6 जिलों सोनभद्र के छात्रों को भत्ता मिलेगा। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को सालाना भत्ता दिया जाएगा। 6,000 रुपए मिलेंगे। पीएम श्री योजना के तहत चयनित छात्रों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। और इसी के साथ बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र में माध्यमिक विद्यालय दूर हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। पीएम श्री योजना के तहत चयनित छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा में इस स्कीम का लाभ मिलेगा। बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र में माध्यमिक विद्यालय दूर हैं। तो सरकार का छात्रों को यात्रा भत्ता देने का फैसला सामने आया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि फर्जी बनती जा रही पार्टियां और नेता बिहार में फर्जी वोटरों के पैरोकार बन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हट रहे हैं तो कांग्रेस को इसकी सराहना करनी चाहिए। इसके विपरीत कांग्रेस नेताओं को पेट में दर्द महसूस हो रहा है, जो हास्यास्पद है। पप्पू यादव को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि इंडिया गठबंधन शायद उन्हें साथ लेने लायक नहीं मानता, इसलिए इंडिया गठबंधन की वैन में उन्हें जगह नहीं मिल रही। आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा एम्बुलेंस को रास्ता न दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वाहनों को राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया गया।
देखिए, पंजाब की सरकारें लगातार हरियाणा का जो हक का पानी है, जो लोगों के प्यास बुझाने के लिए, खेतों की प्यास बुझाने के लिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में फैसला दे चुका है, उसको लगातार ठुकरा रहे हैं। और पिछली सरकारों ने तो वो समझौता ही रद्द कर दिया था। और अब खबर अंबाला से है, जहां शहर विधानसभा क्षेत्र के रोशनपुर, जैतपुर व जंधेड़ी गांव को सहजता से शुद्ध पेयजल मुहैया होगा। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने करीब 1.72 करोड़ रुपए लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास किया। आयोजन स्थल पर जुटे ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि नायब सैनी सरकार शहरी व ग्रामीण विकास के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों से समाधान की पैरोकारी की। दावा किया कि मौजूदा सरकार युवाओं को बिना पर्ची खर्ची सरकारी नौकरी दिला रही है। नायब सैनी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवारवाद, कृपावाद को समाप्त कर रहे हैं। मैं सतवीर सिंह, गांव सुल्लर, अंबाला शहर का निवासी हूं। मेरा नाम ग्रुप डी भर्ती में चयनित हो गया है, जिसके तहत मुझे सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के अपनी मेहनत के दम पर मिली है। मैं नायब सैनी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं। देखिए, गांव रोशनपुर, गांव जैतपुर और गांव जंदेहड़ी में आज लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पाइपलाइन की, जो काफ़ी लंबी ग्रामीण हमारे साथियों की डिमांड थी कि ये पाइपलाइन बदलवाई जाए, आज ऐसे इन तीनों गांवों में इन कामों का जो है शिलान्यास किया है। और माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, हर हरियाणवी के लिए, चाहे ग्रामीण अंचल है चाहे शहर का क्षेत्र है, एक विकास कराने के लिए लगातार कटिबद्ध है। लगातार विकास जो है सब जगह पे चल रहा है। और उसी नाते आज इन 3 गाँव के अंदर जो पानी की जो पाइपलाइन है, काफ़ी लंबी मांग थी उनकी, उसको आज पूरा करने का काम है। और अब खबर जालंधर से है, जहां दौरे पर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। संबोधन में गुरु की महिमा का भी व्याख्यान किया और शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं जालंधर की, जहां दौरे पर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और संबोधन में गुरु की महिमा का भी बखान किया और शुभकामनाएं भी दी। आगे बढ़ते खबरों में, पटियाला के गांव अलीपुर में पानी की लीकेज और खाने पीने की खराब गुणवत्ता से फैले डायरिया ने 15 लोगों की जान ले ली। डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि हालात में पहले से काफी सुधार हुआ है। पानी के सैंपल लेकर जांच की जा रही है और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है ताकि और किसी को नुकसान ना पहुंचे। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही को दोषी ठहराया है, लेकिन जिला प्रशासन अब पूरी गंभीरता से इस समस्या को संभाल रहा है।
ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡੀਕਲੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਅੰਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸट्रेटिव बंदे ਅਸੀਂ पूलिंग करके चारे पासे लाते। डायरिया जो केसेस आ रहे हैं वो हेल्थ टीम्स चेक कर रही हैं। लगभग मेरे ख्याल नाल 17 केसेस कल आए ने जिन्हों दे सस्पेक्टेड डायरिया केसेस है। बट वाटर जी स्थिति है, वाटर सप्लाई है, वो दैट इज़ अंडर कंट्रोल। कल ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਮੈਮ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਪਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ 22 टीमां लगियां हुई हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। लाइव न्यूज में खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने बीती रात 2 बजे नगर में सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। बारिश भरी रात में निकले विधायक को चौकी का आधा शटर गिरा मिला, जबकि थाने का मुख्य दरवाजा बंद था। कड़ी मशक्कत के बाद जब वो अंदर पहुंचे तो वहां एक पुलिसकर्मी आराम से सोते मिले। सुरक्षा व्यवस्था के इस हालात पर विधायक भड़क उठे और सख्त लहजे में प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा रवैया नहीं बदला गया तो वो अपनी ही सरकार में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। विधायक की कार्रवाई नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिंडोरी के गांगपुर गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा का शव घर पर फांसी के फंदे पर झूलते पाया गया है। घटना की खबर के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतका अपनी दादी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को घर से बाहर निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। छात्रा ने आत्महत्या की है या फिर हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी हुई है। गांगपुर डिंडोरी की घटना है। एक शालिनी बनाफर नाम की लड़की है जो करीब 18 वर्ष की थी और 12th कक्षा में पढ़ती थी। आज हमें सूचना मिली कि उसके द्वारा घर में फांसी लगा ली गई है, जिस पर हमारी पुलिस टीम वहाँ मौके पर गई और मृतिका के शव का पीएम करवाया और मर्ग इंटीमेशन अन्य कार्रवाई उसमें की गई है। प्रथम दृष्टया उसके परिजन उसके साथ नहीं रहते थे। उसकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी, पिताजी भी बाहर रहते हैं और विगत 1 सप्ताह से दादी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तो यह प्रकरण अभी जांच में है। जो जैसे तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है शिवपुरी से, जहां पर जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में जराई गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मां और उसके 2 मासूम बच्चों के शव घर के सामने स्थित कुएं में तैरते हुए पाए गए। मृतकों की पहचान पिंकी बघेल, उसकी 4 साल की बेटी रुचिका और 8 महीने के बेटे आनंद के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शवों को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार मृतका के पति रामनिवास घटना के वक्त घर पर नहीं थे। वो अपने साले और साढ़ू के साथ गोवर्धन परिक्रमा पर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करती है कि आत्महत्या है या फिर किसी साजिश का नतीजा। पूरे गांव में इस हृदयविदारक घटना के बाद से शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।
अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर महासमुंद जिले में एक पिथौरा ब्लॉक स्थित गड़बेड़ा हाई स्कूल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पिछले साल 5 सालों से स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है, लेकिन अब तक ना तो मरम्मत हुई है ना ही नया भवन बना है। 225 छात्र छात्राएं जर्जर दीवारों, गिरते प्लास्टर और टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय में बिजली की खुली वायरिंग और गीली दीवारें छात्रों के लिए खतरा बनी हुई हैं। 1 लाख रुपए की मरम्मत राशि भी समय पर उपयोग नहीं हो पाई, जो शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करती है। छात्रों और पालकों ने 5 वर्षों से लगातार शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर पालकों ने 14 जुलाई को विद्यालय में तालाबंदी की घोषणा कर दी। तालाबंदी की खबर मिलते ही नए जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे स्कूल पहुंचे और 1 लाख रुपए मरम्मत के लिए देने की बात कही है, लेकिन पालकों और शिक्षकों का कहना है कि मरम्मत के लिए कम से कम 4 लाख रुपए की जरूरत है। स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज हो सकता है। लगातार बारिश के मौसम में पानी का सीपेज हो रहा है और छत नीचे से उखड़ कर गिर रहा है। पंखा का भी जो हुक लगा हुआ है वो भी सड़ के कई बार शिक्षक के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर गिर जा रहा है और यहाँ दीवार में सीपेज के कारण करंट आ रहा है। बच्चों को पालक भेजने में कोताही बरत रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे इस हमारे स्कूल का जो लगातार 5 साल से समस्या बना हुआ है और कई साल से हम यहाँ शासन से, प्रशासन से भी अवगत करा चुके हैं कि अनहोनी ना हो जाए और हमको इसका तत्काल मरम्मत किया जाए। अभी जैसे बच्चों से और हमारे सरपंच प्रतिनिधि द्वारा भी संज्ञान में आया है कि 14 तारीख तक का यहाँ अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो तालाबंदी का भी यहाँ आवश्यकता पड़ता है, तो तालाबंदी का भी यहाँ बन रहा है। बारिश के पानी में भीग जाए थे, ऐसे प्रकार की स्थिति आज हमारे गांव गड़बेड़ा के हमारे रणजीत शहीद प्रमोद सिंह स्कूल में हो थे। तो एकर पहले हमन विगत 5 से 6 साल पहले से हमन बीओ ऑफिस में आवेदन दे रहे हैं, लगातार देते हैं हमन आवेदन कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा समस्या आ गई के। यहाँ तक कि आज ऐसे समस्या आई कि दीवार में भी आप मन टेस्टर देखो, टेस्टर से चेक करो तो करंट भी आते और ऊपर में टपकत है। तो जो पंखा लगे है वो पंखा मन में भी जो खिला है वो जंग खा गए। कभी तो एक बार तो हमार जो शिक्षक पढ़ाते रहे थे रमेश सर, ओकर ऊपर गिर गए। हमारे वर्तमान में हमारे विद्यालय का जो हालात है वो बहुत जर्जर हो चुका है। जो भी कक्षाएं हैं उनकी छत से जो सीमेंट है वो टपक रहे हैं। पानी के सीपेज के कारण हम लोग वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं। दीवारों में करंट आ रहा है, पंखे में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। जब भी हम लोग विद्यालय आते हैं तो पहले से बेंच टेबल भीग चुके होते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग एक प्रायोगिक कक्षा में हम लोग को बैठकर पढ़ना पड़ता है, कभी बरामदे में पढ़ना पड़ता है। तो इससे हमारे जो पढ़ाई है उसमें बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। और बीते कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं भी घट चुकी हैं। जब भी बारिश का मौसम आता है विद्यालय का हाथ बंजर जैसा रहता है। हमारे एक शिक्षक के सिर पर पंखा भी गिर चुका है और ऐसी बहुत कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। हर वर्ष यहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाता है छत में, जिससे सीपेज के कारण हमारी पढ़ाई में व्यवधान होती है, असुविधा, असहजता महसूस होती है। हर वर्ष कभी दीवार में करंट आता है, कभी छत की दीवारें गिरती है। इससे हमको बहुत ही परेशानी होती है और पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको अतिरिक्त कक्षों में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। इसलिए हम शासन से, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इस परेशानी का हल हो, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त हो सके। सर आज यहाँ सर आए थे, वो सब देखे हैं। फिर हम लोग मिडिल स्कूल भी गए तो वहाँ 3 कक्षा अतिरिक्त है। तो जो अभी जर्जर बन है वहाँ बच्चों को नहीं बिठाना है, उसके जगह मिडिल स्कूल में बिठाएंगे बच्चों को और व्यवस्था चलेगी। हमारी पढ़ाई की व्यवस्था जो रुकेगी नहीं, बच्चों की पढ़ाई वो कंटिन्यू रहेगी। सर
और अगली खबर दुमका से आपको हम बताते हैं, जहां पर बासुकीनाथ श्रावणी मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह मेला दंडाधिकारी विशाल कुमार की मौजूदगी में मेला क्षेत्र की पेड़ा दुकानों, भोजनालयों और अचार विक्रेताओं पर जांच अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राम ने बताया कि श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं, ऐसे में खाद्य सामग्री की शुद्धता बेहद जरूरी है। जांच के दौरान कई दुकानों में इस्तेमाल हो रहे खाद्य तेल में गंदगी पाई गई। विभाग ने दुकानदारों को नोटिस थमाते हुए सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने साफ कहा कि मेला अवधि के दौरान अगर मिलावट पाई गई तो दोषी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर आपको कबीरधाम से बताते हैं। बड़ी जानकारी कबीरधाम से सामने आ रही है, जहां पर 60 फीट गहरी खाई में गिरा तेज रफ्तार बोर वाहन। बड़ी जानकारी आपको हम कबीरधाम से बता दें, 4 लोगों से ज्यादा की मौत की बात सामने आ रही है, जबकि 5 लोग लगभग घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जिले के आगर पानीचाटा में 60 फीट गहरी खाई में गिरने की बात सामने आ रही है। दुर्घटना में 4 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 4 से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, 4 लोग घायल हैं और ट्रक के नीचे और भी शव दबे होने की आशंका दिखाई दे रही है। घायलों को रेस्क्यू कर दूर अस्पताल में पहुंचाया गया है। खाई की गहराई ज्यादा होने से शवों को बाहर निकालने में आ रही है दिक्कत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जिले के आगर पानीचाटा में 60 फीट गहरी खाई में गिरा बोर वाहन। अहम जानकारी आपको हम बता दें, चार लोगों से ज्यादा लोगों की मौत, 5 लोग घायल बताए जाते हैं। बहुत दिक्कत है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नोहर दास जुड़ चुके हैं। नोहर, पूरी जानकारी क्या है? 4 से ज्यादा लोगों की बताया जा रहा है मौत की आशंका है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। जी, बताना चाहूंगा कि 60 फीट गहरी खाई में तेज रफ्तार आ रही बोर वाहन गिर गई है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 5 लोग घायल होने की सूचना मिली है। कबीरधाम जिले के आगर पानी टाटा की घटना है और जानकारी के मुताबिक बोर वाहन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। इसी के दौरान कुर्दू थाना क्षेत्र के आगर पानी चाटा में वाहन नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। घटनास्थल से 4 लोगों के शव बरामद किए हैं, वहीं 8 लोग वाहन के नीचे दबे होने की सूचना जो है मिल गई है। जी, कैसे हुआ नौहर ये हादसा? पूरी जानकारी क्या मिल पाई है? क्या वजह थी आखिर इस हादसे की? मिली जानकारी के अनुसार ये गाड़ी जो बोर खनन जो है ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी और ये जो क्षेत्र जो है दुर्घटना जो खाई में की है, जो ये क्षेत्र जो है बहुत ही शहरी क्षेत्र है और गाड़ी तेज रफ्तार हो जाने के कारण अनियंत्रित होकर खाई पर गिरने की सूचना मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया नौहर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, कबीरधाम से 60 फीट गहरी खाई में बोर वाहन गिरने की बात सामने आई है। 4 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, जबकि 5 लोग लगभग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं
खबरों की ओर। अगली खबर, हंसडीहा थाना परिसर में श्रावणी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ महेश्वरी यादव ने की है। बैठक में स्थानीय दुकानदारों को साफ सफाई और अतिक्रमण न करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद बीडीओ थाना प्रभारी प्रकाश सिंह और समिति सदस्यों ने गांधी चौक का निरीक्षण कर दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि इस बार देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का रूट बदल गया है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की बैठक आज। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर, यह अहम खबर आपको हम बता दें। मॉनसून सत्र पेश होने वाले विधायकों को लेकर अहम जानकारी। सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। अहम खबर आपको हम बता दें रायपुर से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की आज अहम बैठक। बैठक में कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर। समीर दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में बैठक को लेकर, क्या कुछ जानकारी सामने आई? जी गरिमा, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मानसून सत्र जो है 14 जुलाई से चालू होना है, जिसको लेकर जो है कैबिनेट की जो मानसून सत्र से पहले जो ये जो कैबिनेट की बैठक है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा सत्र में जो कई विधेयक जो होते हैं उस पे जो प्रस्तावित होने हैं उन पे जो है मोहर लग सकती है, और साथ ही जो है विधानसभा को लेकर जो कैबिनेट की जो तैयारियां है उस पे चर्चा हो सकती है। तो ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मोहर। और अगली बड़ी खबर आपको जरमुंडी से बताते हैं, जहां पर श्रावणी मेले की तैयारियों के तहत बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। 11 जुलाई से शुरू हो रहे एक माह के श्रावणी मेले में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीजीसी अनिकेत सचान और एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जरमुंडी बीडीओ कुंदन कुमार भगत, अंचल अधिकारी संजय कुमार, थाना प्रभारी श्यामानंद मंडल समेत नगर पंचायत और प्रशासनिक टीम के कई अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के बोकारो जिले के पिटरवार थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। लावागढ़ा मंझी टांड निवासी 20 वर्षीय सरस्वती मुर्मू, जो कि 8 महीने की गर्भवती थी, उनका शव मंगलवार सुबह घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। सरस्वती का विवाह पिछले वर्ष मई में प्रकाश टुडू से हुआ था। ससुर ने कहा कि सुबह जब वो बाहर नहीं आई तो उन्हें बुलाने गए और ये नज़ारा देखने को मिला। परिजनों के मुताबिक सरस्वती ने रात में पति से मोबाइल पर बातचीत की थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। और पिटरवार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अस्पताल भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और गांव में शोक का माहौल है।
जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के रामपुर मौजा में बुधवार को डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने फीता काटकर नारियल फोड़कर कॉलेज निर्माण की शुरुआत की। इस मौके पर जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद, एसपी राजकुमार मेहता, कुलपति, जिला परिषद सदस्य और साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि नारायणपुर के छात्र छात्राओं की लंबे समय से मांग थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति से पूरा किया गया। मंत्री ने कहा कि जामताड़ा अब सिर्फ सांप और साइबर के लिए नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी जाना जाएगा। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जब आज हम लोगों ने यहाँ डिग्री महाविद्यालय का न्यास हम लोगों ने किया है। यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको एक कॉलेज दिया जाए, डिग्री कॉलेज दिया जाए। तो चैलेंज था, जमीन नहीं मिल पा रहा था, बहुत मुश्किल से। पूर्व में जब यहाँ पर जो सरकार थी हम मांगते रह गए, नहीं मिला। अब हमारी सरकार बनी है तो यहाँ के बच्चों के लिए हम डिग्री कॉलेज दिया है। डिग्री कॉलेज बनने से निश्चित तौर पर हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे आएंगे, समाज में आगे आएंगे। हमने कहा कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर आपको बस्तर से बताते हैं। बड़ी जानकारी बस्तर से सामने आ रही है। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जगदलपुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मिलेगा लोकजतन सम्मान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस्तर से खबर, निर्भीक पत्रकारिता के चलते उन्हें ये सम्मान देने की बात सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक जनवरी को हुई थी मुकेश चंद्राकर की हत्या और जगदलपुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चौबीस जुलाई को समारोह में दिया जाएगा सम्मान। 1 जनवरी को हुई थी मुकेश चंद्राकर की हत्या। बस्तर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जगदलपुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर झारखंड के बासुकीनाथ से है, जहां पर राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और बासुकीनाथ धाम श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसका विधिवत उद्घाटन दोपहर 1 बजे किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलार्पण मार्ग, आवास मंच व्यवस्था सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। धाम की गलियों से लेकर मुख्य मंच तक सजावट और सफाई व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि मेले का सफल आयोजन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास के साथ करना प्रशासन की प्राथमिकता है। मेला क्षेत्र को आकर्षक विद्युत सज्जा से सुसज्जित किया गया है और पूरे आयोजन की 24 घंटे निगरानी के लिए दंडाधिकारियों को तैनात भी कर दिया गया है। और अगली खबर भी आपको बस्तर से ही बताते हैं। बड़ी जानकारी बस्तर से सामने आ रही है।
जिले में पटवारियों के बड़े पैमाने पर तबादले। बस्तर से अहम खबर आपको हम बता दें, बड़े पैमाने पर तबादले की बात सामने आई है। एक ही तहसील में वर्षों से जमे पटवारियों के तबादले की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सभी पटवारी 3 से 5 साल से एक ही जगह थे पदस्थ। ये अहम खबर आपको हम बता दें। कलेक्टर बस्तर ने अहम बातें कही। तबादले में कुल 121 पटवारी शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बस्तर से बता रहे थे। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां सावन महीने पर शिव की आराधना का विशेष महत्व। रायपुर से अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने की शिव की आराधना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और साथ ही तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई हैं। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है सीएम विष्णुदेव साय ने। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। रायपुर से खबर, सावन महीने पर शिव की आराधना की और सीएम विष्णुदेव साय ने की शिव की आराधना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने की शिव की आराधना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बलौदाबाजार से बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर छात्रों से दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ा। बलौदाबाजार से अहम जानकारी आपको बता दें, हटाए गए जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय। छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ा है। शिक्षकों की मांग को लेकर आए थे छात्र छात्राएं, लेकिन दुर्व्यवहार किया गया। छात्राओं से दुर्व्यवहार की शिकायत आई थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हटाए गए जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय। अहम खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, संजय गुहे होंगे बलौदाबाजार के नए जिला शिक्षा अधिकारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां पर जिले की ग्राम पंचायत सलोनी में सिंचाई के लिए हाल ही में बनी नहर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रोसे जलाशय से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने वाली इस नहर का पानी पुल पर जमा मलबे के कारण जाम हो गया, जिससे नहर का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों और रिहायशी इलाकों में फैल गया। किसानों ने आशंका जताई है कि खेतों में अधिक पानी भरने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग या अधिकारियों से मांग की है, जल्द से जल्द पुल की सफाई कर नहर के जल प्रवाह को सुचारू किया जाए। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के जैजपुर में तहसीलदार को लेकर अहम खबर।
शिक्षक दिलीप चंद्र से प्रताड़ना और रिश्वत के आरोप की बात सामने आई। अहम खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो वायरल होने पर कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया है। 3 दिन बाद जारी हुआ निलंबन का आदेश, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 दिन बाद निलंबन का आदेश जारी हुआ है। जजपुर तहसीलदार एनके सिन्हा को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तो हमारी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।